बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3.1 के हम क्वेश्चन आज देख रहे होंगे। यूनिट नंबर 3 बेसिकली सेकंड ईयर यूनिट नंबर 3, उसका नाम है डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन तो चीज़ें बहुत आसान है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, एकदम आसानी से हम लोग इसको समझेंगे। सही है। अब देखें यूनिट 3 के अंदर आपके पास जो एक्सरसाइज है उन एक्सरसाइज में से पहला एक्सरसाइज आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3.1। अच्छा 3.1 का जो नाम है वो क्या है बेटा? डिफरेंशिएशन। क्या नाम है उसका? डिफरेंशिएशन। अब देखो डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन हम कहते हैं चेंज को। क्या कहते हैं मेरा बेटा? चेंज को। अब चेंज क्या होता है भाई? किसी चीज़ के अंदर भाई तब्दीली आना क्या कहलाता है? चेंज कहलाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम आपके पुराने कॉन्सेप्ट को लेते हैं ना, एक मतलब पुराने कॉन्सेप्ट को लेते हैं। आपने सुना होगा कि चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होता है? बोलो भाई। एक्सेलरेशन के बराबर। चेंज इन डिस्टेंस किसके, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के बराबर होता है। इसी तरीके से चेंज आ रहा होता है ना। अच्छा चेंज, किसी के चेंज के अंदर आने के लिए ना भाई दो चीज़ें होती हैं, एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है ना। एक इंडिपेंडेंट वो होता है जिसकी वजह से चेंज आ रहा है, और डिपेंडेंट वो भाई उस जिस पे चेंज आ रहा है। अब मिसाल के तौर पर देखो, हमारा डॉलर बढ़ता है। ठीक है, बात समझ आती है। डॉलर बढ़ा, डॉलर बढ़ने से भाई क्या होगा? बोलते हैं भाई पेट्रोल बढ़ गया। पेट्रोल बढ़ गया तो अब हम कोई सामान लेने जा रहे हैं, सौदा सर्फ लेने जा रहे हैं, भाई क्या हो गया? भाई वो क्या कहता है? भाई बोलो भाई डॉलर बढ़ रहा है। वो ये नहीं कह रहा भाई आटा बढ़ रहा है, मैं चीनी बढ़ रहा है, ये नहीं कह रहा है। वो कह रहा है भाई डॉलर बढ़ रहा है। डॉलर मतलब डॉलर क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। और उसका असर किस पर आ रहा है भाई? आटा चीनी दाल पर आ रहा है। ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो मतलब एक के चेंज होने की वजह से दूसरे पर चेंज आना। ठीक है। जिस पे चेंज आ गया वो डिपेंडेंट, और जिस पे जो इंडिपेंडेंट है भाई उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा चेंज को मैं कह सकता हूँ रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन, ये सारे नाम है। ठीक है ना। चेंज, ये सारी चीज़ें हैं, चेंज है। उसको मैं रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट आया था, फिर डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है। मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट की आपको नो हाउ दे देता हूँ, बाकी उसके बाद फिर हम डिफरेंशिएशन आगे चल के हम बहुत पढ़ेंगे। फिलहाल हमें जो यूनिट नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.1 है वो हमें किस पे फोकस करनी है? बोलो। रेट ऑफ चेंज के ऊपर। अब देखो मेरे पास मान लेते हैं ये एक कॉन्सेप्ट, देखो मैंने जैसे अभी बताया था कि एक्स और वाई, यहाँ पे देखो एक्स इज इंडिपेंडेंट, वाई इज डिपेंडेंट। एक्स पे चेंज होगा तो वाई क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली चेंज होगा। वाई डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? एक्स के ऊपर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। देखो सिंपल है, यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अगर मैं पुराने वाले कॉन्सेप्ट को अगर तो मैं दोहराना चाहूँ तो भाई यहाँ पर एक्स क्या होगा? इंडिपेंडेंट, और वाई क्या होगा? डिपेंडेंट। ठीक है ना। एक्स अगर मैं चेंज करूँगा तो वाई के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा। खैर, अच्छा डिफरेंशिएशन की बात करना है। मैं डिफरेंशिएशन का हल्का सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। देखो ये साइन ऑफ डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन होता है क्या है? चेंज होता है। क्या होता है भाई? चेंज। जैसे एक्स में चेंज आएगा। अब मैं मान लेता हूँ भाई वाई बराबर है जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका निकालो तुम चेंज निकालो। क्या निकालो? चेंज। तुम सबसे पहले जो साइन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी बाय डी एक्स। ठीक है। ये दोनों साइड पे लेते हैं हम डी बाय डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो ये फिलहाल इस तरीके से हम कर रहे होते हैं डिफरेंशिएशन। अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? रेट ऑफ चेंज। ठीक है। बाद में हम डिटेल पे पढ़ाऊंगा मैं आपको डिफरेंशिएशन बहुत बेहतरीन अंदाज में। सब बोलेंगे सर कमाल हो गया। ठीक है जी। अच्छा रेट ऑफ चेंज, देखो रेट ऑफ चेंज क्या होता है भाई? एक रेट, एक रेट के साथ किसी चीज़ में तब्दीली आना। मतलब एक चीज़ में तब्दील कर रहा हूँ, किसी किसी रिस्पेक्ट से करूँगा। ठीक है। रेट ऑफ चेंज। अब देखो मैं चेंज कर रहा हूँ ना। अब मैं हमेशा किसी भी चीज़ के अंदर चेंजिंग आ रही है, जैसे आटे के अंदर चेंज आ रही है तो उसकी वजह क्या बन रहा है? डॉलर। क्या बन रहा है? डॉलर। अब जैसे वेलोसिटी होता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट में चेंज आना चाहिए, भाई किसके वजह से आना चाहिए चेंज? भाई टाइम की वजह से आना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके भाई किस आटे में चेंज आ रहा है, आटे के रेट बढ़ रहा है, भाई चावल का रेट बढ़ रहा है, भाई किसके वजह से बढ़ रहा है? भाई डॉलर की वजह से बढ़ रहा है, भाई डॉलर की वजह से। ठीक है भाई। डॉलर किसके ऊपर डिपेंड करता है? भाई डॉलर डिपेंड करता है इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है ना। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। बहरहाल अब देखो, अब यहाँ पर देखो ये क्या है? वाई, जिसके ऊपर चेंज आ रहा है भाई, और ये एक्स क्या है? जिसके वजह से चेंज आ रहा है। ठीक है ना। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ये क्या हो जाएगा भाई? चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई एक्स की वजह से वाई पे भाई ये चेंजिंग आ रहा है। अब इसी तरीके से ये हो गया हमारे पास, ये इसका फॉर्मूला। ठीक है ना। एक्स प्लस डेल्टा। अब देखो ये एक्स, ठीक है, जिसकी वजह से चेंज आ रहा है भाई। अब वो कितना चेंज हो रहा है? जैसे कि मेरे पास डॉलर था, मान लेते हैं पहले 150 रुपये डॉलर था, अब कितना हो गया? 300 रुपये डॉलर हो गया। ठीक है। अब देखो चेंज आ गया। कितना चेंज आ गया? अब देखो मैं इन दोनों को माइनस करवा दूँ, बड़ी वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को 300 माइनस 150, तो कितना हो गया भाई? डेल्टा एक्स हमारे पास कितना आ गया? 150। कितना आ गया बोलो भाई? 150। तो ये क्या है? ये चेंज है। इसके अंदर ये क्या आ रहा है बेटा? ये चेंज आ रहा है। तो ये जो डेल्टा एक्स है ना वो इसी तरीके से निकलता है। हम जो बड़ी वैल्यू है उनमें से छोटी वैल्यूज़ को माइनस करवा देते हैं, तो ये चेंज हमारे पास आ जाता है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास लिखा हुआ है
कहता क्या है कि फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन एक्स वेरीज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, और पहला पार्ट इसका हम करते हैं। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है जिसके अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है, लिखा है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अच्छा, सवाल इस तरीके से समझ लेंगे। देखिए, आपको एक फंक्शन, ये क्या दिया हुआ आपको, एक फंक्शन, ठीक है, y का फंक्शन है, सही है। उसका जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर प्लस का 4। अच्छा, अब कहता है क्या है कि आपने मालूम करना है रेट ऑफ चेंज। क्या मालूम करना है? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मालूम करना है, क्या कहता है, और उसके लिए जो गिवन ये है कि एक्स की वैल्यू है वो वैरी कर रही है। ठीक है, जब चेंज आ रहा है तो ज़ाहिर बात है वो वैरी करेगी, एक जगह पे तो रहेगी नहीं। तो अब एक्स जो है आपका वो वैरी कर रहा है, कहाँ से भाई? ए से लेकर बी तक। अच्छा, ये ए और बी क्या है बेटा? वो कहते हैं कि हमने ए और बी बता दिया, अब नीचे हम ए और बी की वैल्यूज़ बताएंगे कि हम कि एक्स जो है कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है। तो बेटा यहाँ पर ए की जो वैल्यू 2 दी हुई है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू जो 2.3 दी हुई है, वो असल में है क्या? वो असल में ये है कि ये कितना वैरी कर रहा है। पहले एक्स की वैल्यू कितनी थी बेटा? 2 थी, अब कितनी हो गई? 2.3। तो ये क्या आ गया इसके अंदर? वेरिएशन आ गया। अब जो ये चेंज आया है तो बताना ये है कि किस रिस्पेक्ट से चेंज आया है, क्या इसका रेट ऑफ चेंज क्या है। ठीक है, तो बेटा सिंपल रेट ऑफ चेंज होता है क्या? रेट ऑफ चेंज को अभी हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ही क्या करना है आपने? मालूम करना है। अब देखो, रेट ऑफ चेंज निकालने का तरीका ये है बेटा, सिंपल, आपको हमने फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला क्या कहता है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, देखो, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको माइनस करवा दो फंक्शन ऑफ एक्स में से और डिवाइड करवा दो किससे भाई? डेल्टा एक्स से। अब देखो, यहाँ पे तुम्हें कितनी चीज़ें देखने को मिलेंगी भाई। एक चीज़ तो तुम्हें मिल रहा है एफ ऑफ एक्स, दूसरा क्या मिल रहा है? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तीसरा क्या मिल रहा है भाई? डेल्टा एक्स। देखो, घबराना कोई नहीं है। अब देखो करना क्या है, सिंपल है। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें डेल्टा एक्स निकालना सिखा देता हूँ। मैंने बताया भी था, हमने पढ़ा भी था कि भाई डेल्टा एक्स क्या होता है भाई? जितना चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है भाई? 2, पहले 2 था, अब कितना हो गया? 2.3। अब मैं इसमें से इसको माइनस करवा दूंगा तो मुझे मिल जाएगा चेंज कितना आया? 2.3 माइनस 2, सही है। अब देखो, इतना बड़ा, कितना बड़ा भाई? डेल्टा एक्स आ गया मेरे पास 0.3। क्या आ गया मेरे पास? चेंज आ गया, सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास दूसरी चीज़ है एफ ऑफ एक्स। देखो, एफ ऑफ एक्स क्या है? देखो बेटा, सबसे पहले तुम्हें ये पता चलना चाहिए। देखो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस 4। किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4। अब देखो, एक्स यहाँ पर है क्या? एक्स की वो वैल्यू है बेटा जो हमें दी हुई है। देखो सर, यहाँ पे तो दो दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक है 2 की और दूसरा क्या है? 2.3। देखो बेटा, असल में तो ये 2 ही था, बट बाद में बढ़कर, चेंज होकर बढ़ा, बढ़ा, क्या हुआ? बढ़ा। कितना बढ़ गया? बढ़ के कितना हो गया? 2.3 बेटा। क्या हुआ? 2.3। तो ये तो चेंज होकर आया, लेकिन असल में ओरिजिनल वैल्यू एक्स की क्या है बेटा? 2 है। तो अब हमें क्या निकालना है भाई? सिंपल है, एफ ऑफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है? एफ ऑफ एक्स। अब ये किसके बराबर होगा भाई? क्या करो, एक्स की वैल्यू पता है मुझे 2 है, क्या करो, एक्स की जगह पर क्या रख दो? 2। ठीक है, फंक्शन में जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर क्या रख दो भाई? 2 रख दो। क्या रख दो? 2 रख दो। अच्छा जी, ऐसा है। तो ये भाई यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह क्या रख दो? सर ने बोला 2 रख दो, प्लस 4। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो भाई। कितना रहेगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 कितना हो गया भाई? 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8। तो भाई हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो आ गया। वो किसके बराबर है? एफ ऑफ 2 के बराबर है भैया। और उसकी वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास? 8 आ गई। कितनी आ गई? 8 आ गई। अब इसी तरीके से भाई ये हमारी दो चीज़ें हो गई, ये हो गया डन, ये भी हो गया डन। अब बचा भाई एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में तुम्हें बताऊँ तो सिंपल लफ्ज़ों में बताऊँगा तो ये याद रखो भाई, एक्स ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मतलब ये है कि भाई वैल्यू जो चेंज हुई है, पहले एक्स की वैल्यू 2.2 थी, 2 थी, 2 से कितनी हो गई भाई? 2.3, चेंज हो गई ना। अब 2.3 पर फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है, बस वो निकालना है भाई। क्या निकालना है? 2.3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है वो निकालना है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा भाई? पहले वैल्यू क्या थी? 2। ठीक है, उस पर हमने एक फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। अब क्या चेंज हो गए? 2.3 पे। तो भाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होता है? जो चेंज होकर आया, अभी मैं तुम्हें करके भी बता देता हूँ। देखो, एक्स हमारे पास पहले क्या था? 2 था, प्लस
डेल्टा एक्स कितना है हमारे पास, डेल्टा एक्स हमने निकाला हुआ 0.3, ठीक है। तो ये क्या आ गया भाई, एफ ऑफ 2.3। तो भाई सिंपल है, ये करना है ये कर लो, वरना डायरेक्ट लिख दो भाई एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसके बराबर एफ ऑफ 2.3 जो पहले आया था, ठीक है, और ये जो बाद में आया था, ठीक है। पहले हमने 2 पे वैल्यू निकालनी थी, अब 2.3 पे वैल्यू निकालनी थी, निकल गई भाई। अब देखो क्या करना है, एफ ऑफ 2.3, ठीक है। एफ ऑफ 2.3 निकालेंगे तो क्या होगा भाई, सिंपल कि अब जो हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब हमें क्या निकालना भाई, चेंज होकर अभी फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब पहले 2 था तो फंक्शन की वैल्यू देख ली भाई, हम 2 पे वैल्यू ये दे रहा फंक्शन, अब फंक्शन की वैल्यू हो गई चेंज 2.3 हो गई। तो अब इस पर वैल्यू क्या आ रही है भाई, सिंपल है एफ ऑफ 2.3, अब सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब एक्स की जगह 2.3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2.3 का स्क्वायर प्लस 4 करेंगे तो भाई तुम्हारे सामने मैं कर देता हूँ भाई, ये हो जाएगा 2.3 का स्क्वायर प्लस का 4, कितना आ रहा है 9.29, कितना आ गया 9.29 आ गया एफ ऑफ 2.3 की वैल्यू। और ये है किसके बराबर बेटा, हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब आगे बढ़ो, अब सिंपल बेटा जो फॉर्मूला था हमारे पास, ये फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूले में क्या रख दो, वैल्यू रख दो भाई, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हो गया, ये बराबर है किसके भाई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये हमने क्या निकाला भाई, चेंज चेंज वाली वैल्यू 2.3 पे क्या वैल्यू आई है, ये है 9.29 माइनस एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है भाई 8, ठीक है। इसको डिवाइड करवा देंगे किससे, डेल्टा एक्स से, और डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.3, कितनी है 0.3। अब इनको जब मैं माइनस करवाऊंगा तो आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा, सिंपल है भाई 9.29, आंसर आ गया तुम्हारे पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू 4.3। ये है तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है जी। अब आते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अच्छा जी, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। देखो ये भी सिंपल, ये मैं समझाऊंगा तुम सारे सवाल कर लोगे, बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त तरीके से करो, बताना करके किया है कि नहीं किया भाई। अच्छा जी, अब इसके अंदर भी क्या मालूम करना भाई, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स मालूम करना है। तुम्हें फॉर्मूला पता है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी भाई एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है 2 से लेके कितने तक, 2.3 तक। देखो वैल्यूज चेंज नहीं हो रही भाई, ये 2 से लेके 2.3 तक, सिंपल। तो भाई हमारे पास डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा भाई, पहले 2.3 हो गई, -2 करेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.3। इसी तरीके से हमें भाई हमने ये निकाल लिया, अब हम निकालते हैं एफ ऑफ एक्स। क्या निकालते हैं बेटा, एफ ऑफ एक्स। अब सिंपल तरीके से निकालेंगे हम एफ ऑफ एक्स। देखो एक्स क्या है, एक्स हमारे पास जो पहले वैल्यू गिवन थी भाई, एक्स की वैल्यू 2 थी, पहले 2 थी, फिर 2.3, पहले क्या थी 2, तो एक्स की जो वैल्यू है बेटा वो 2 ही रहेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू रहेगी 2। अच्छा, अब इस बार हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है बेटा, फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस का 4, फंक्शन क्या है एक्स क्यूब माइनस का 4। तो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 2 की एक्स की जगह हम रहेगा 2 क्यूब -4। अब देखो मैं इसको ज़रा सॉल्व करूँगा तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 - 4 कितना होता है तुम्हें पता है, कितना होता है भाई 4 होता है। तो तुम्हारे पास जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी वो बराबर है एफ ऑफ 2 के, और उसकी जो वैल्यू आई है हमारे पास वो क्या आ गई, 4 आ गई, क्या आ गई 4 आ गई। इसी तरीके से अब हम आते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। अच्छा मैंने तुम्हें पहले ही बताया था भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वही वो वैल्यू होती है जो चेंज होने के बाद आई, किसके बाद आई, चेंज होने के बाद। अभी मैं तुम्हें करके भी दिखा देता हूँ, पहले भी करके दिखाया, तुम डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर लो। देखो एक्स, एक्स की जगह एक्स क्या है हमारे पास 2, और डेल्टा एक्स हमने कितना निकाला 0.3, ये आ गया एफ ऑफ 2.3। देखो भाई वही आएगा भाई, यकीन करो वही आएगा। तो एफ ऑफ 2.3 निकाल लो, वही तुम्हारा किसके बराबर होगा, एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बराबर होगा। अब देखो भाई फंक्शन के अंदर अब हम किस में निकालना है, 2.3 पे निकालना है। तो फंक्शन क्या है बेटा मेरे पास, फंक्शन है एक्स क्यूब -4, एक्स क्यूब -4। तो अब एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2.3, बोलो भाई क्या आ जाएगा 2.3 आ जाएगा। तो अब क्या कर लिया भाई मैंने निकाल लिया 2.3 पे वैल्यू निकाल लूँगा मैं,
एक्स की जगह मैं रख दूंगा 2.3 का क्यूब -4। तो भाई तुम्हारे पास आंसर आ गया 8.167। तो एफ ऑफ 2.3 आ गया 8.167। ठीक है, इसको मार्क कर लो, घबराना नहीं है बिल्कुल। अब ये देखो, अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ रखते हैं। भाई फॉर्मूला आया हमारे पास, ये रहा फॉर्मूला, इसके अंदर हमें ये भी पता चल गया। अब वैल्यूज़ रख दो फॉर्मूले के अंदर। अब क्या होगा भाई, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बेटा डेट। तो अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वैल्यू कितनी आई है, बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं हो? 8.167 और माइनस का क्या करवा दो, 4 करवा दो। क्या करवा दो, 4 करवा दो। अच्छा, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, 0.3 है। अब क्या करना है हमें, सिंपल ये करना है 8.167 -4। तो आंसर आ गया तुम्हारे पास रेट ऑफ चेंज 13.89। ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपके पास इसका ये भी आंसर कंप्लीट हुआ। तो ये था बेटा हमारे पास डिफरेंशिएशन। हमने इसके अंदर बात की कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसकी थोड़ी बहुत इसको डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया, और उसके बाद इसके हमने 2 क्वेश्चंस भी कर लिए। अब बाकी जो क्वेश्चन है बेटा वो आप लोग आसानी के साथ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाकी पार्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको कोई मसला हो तो आप कॉमेंट में लाजमी बताइए, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, और इसको अपने दोस्तों के साथ उनके हेल्प के लिए शेयर भी करें।